हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 28 कर रहे हैं। ये 13 सितंबर के लिए आई है। इसमें हमें पार्ट 6 उत्तक के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम उत्तक का एक प्रकार पढ़ चुके हैं, विभज्योतक उत्तक। आज हमें सरल स्थायी उत्तक का पहला प्रकार पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है, जिज्ञासा दीदी, विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधे में क्या होता है? जिज्ञासा ज्ञान को उत्तर देती है। ज्ञान विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता को खो देती हैं, और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। बच्चों, हमने विभज्योतक उत्तक में पढ़ा था कि इनका कार्य विभाजन का होता है। ये लगातार विभाजन करती रहती हैं और कोशिकाएं पौधे को लंबाई में या चौड़ाई में आकार बढ़ाती हैं। यदि ये विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं अपने विभाजन के कार्य को खो देती हैं तो ये एक अन्य प्रकार का कार्य पकड़ लेती हैं, जिसे हम विभेदीकरण कहते हैं। विभज्योतक उत्तक ही स्थायी उत्तक का निर्माण करता है और यह क्रिया विभेदीकरण के द्वारा होती है। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए सरल स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक का निर्माण करती है। विभेदीकरण के द्वारा कोशिका का आकार व रूप निश्चित हो जाता है, उसका कार्य भी निश्चित हो जाता है और इस प्रकार वह स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। वह उत्तक जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं उसे हम सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। यदि कोशिकाएं एक ही प्रकार की हों और मिलकर एक ही प्रकार का कार्य करें तो हम इसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। यदि इसके साथ अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी जुड़ी हुई हों और वो मिलकर एक साथ कार्य करें तब हम इसे जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। वह उत्तक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं, यह जटिल स्थायी उत्तक है। सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आज हमें पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ना है। पैरेन्काइमा की मुख्य विशेषताएं हैं। यह आधारीय पैकिंग का कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य पौधे में ज्यादातर जगह को भर देना है, इसीलिए इसे पैकिंग उत्तक भी कहा जाता है, क्योंकि ये पैकिंग का कार्य कर रहा है। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है, जैसा कि यहाँ चित्र में देख सकते हैं। यहाँ कोशिकाएं भित्ति ज़्यादा मोटी नहीं है। इनकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती है। इनके मध्य काफी रिक्त स्थान या अंतरा कोशिकीय स्थान होता है। कोशिकाओं के मध्य अंतरा कोशिकीय स्थान होता है, यह जगह खाली रहती है। पैरेन्काइमा पौधे को आधार प्रदान करता है। इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियां होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित या भंडारण का कार्य करती हैं। इन कोशिकाओं में अंतरक कोशिकीय स्थान होता है। कोशिकाओं में रसधानियां होती हैं। इन रसधानियों के अंदर भोजन का भंडारण होता है। पैरेन्काइमा के प्रकार। कुछ पौधों के पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसे क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। जब पैरेन्काइमा में इस तरह से क्लोरोफिल उपस्थित हो तो इसे हम क्लोरेन्काइमा का नाम देते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकती हैं, तब इसे हम क्लोरेन्काइमा का नाम देंगे। पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा जाता है। जलीय पौधों के पैरेन्काइमा के मध्य में इस प्रकार से वायु की गुहिकाएं बन जाती हैं। ये वायु की गुहिकाएं होने के कारण पौधा हल्का हो जाता है और पानी पर तैर सकता है। इनकी कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, इससे जलीय पौधे हल्के हो सकते हैं और जल पर तैर सकते हैं। यहाँ पर एक पौधे के अंदर ये गुहिकाएं दिखाई गई हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं। पादपों में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। पादपों में सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं? किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार देने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। पैरेन्काइमा उत्तक की दो विशेषताएं तथा दो मुख्य कार्य लिखिए। पैरेन्काइमा उत्तक आधारीय पैकिंग का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहा जाता है। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। इसका मुख्य कार्य है भोजन को एकत्रित भंडारण करना
और यह एरनकाइमा में की उपस्थिति करके और जलीय पौधों को हल्का बना सकता है जो जल में तैर सकते हैं। पौधे में पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? इन्हें पैकिंग उत्तक भी क्यों कहते हैं? पौधे में पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। यह पौधे में आधार या पैकिंग का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहा जाता है। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।